आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने आज के इस दिन को बनाया और हम सभी आनंदित हैं और मगन हैं। और परमेश्वर ने फिर से ऐसा अवसर दिया कि हम उसके बनाए हुए इस दिन में हम अलग अलग जगहों पर मिल कर के हम प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे होने पाते हैं। और ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद हो सारे आशीषों के लिए जिसने हम सबों को अब तक संभाला है और हम सबको जीवों की भूमि में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए आज की आराधना में जाने से पहले हम लोग परमेश्वर के वचन में सब लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 92 1 से 4 पद तक। भजन संहिता 92 1 से 4 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने पूरे सप्ताह भर हम सबकी रक्षा रखवाली हिफाजती की और आज के इस दिन को तूने देखने का सुंदर अवसर दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी तेरे प्रेम और दया अनुग्रह के लिए। हम धन्यवादित हैं तेरे उपकारों के लिए। हम धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर तेरे हर उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारा भला परमेश्वर है और अपने लोगों को हर भली वस्तु तो देता है प्रभु परमेश्वर। और सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हम सबों को जीवित और सुरक्षित इसलिए रखा कि हम तेरे नाम की महिमा स्तुति तारीफ प्रशंसा करने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तूने हम सबों को अब तक अपने धर्म धन्य हाथ से संभाला है। हर उत्तम आशीष से तूने हमें दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये सब कुछ तेरी महाकरुणा का फल है और प्रत्येक भोर को तेरी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है यीशु मसीह की तेरे निकट हमेशा आनंद की भरपूरी है और हम मसीह यीशु में आनंदित है और हम मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज की इस आराधना को हम लोग तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। थोड़ी देर तेरी स्तुति के गीतों को गाते हैं, तेरे वचनों में से हम लोग सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हम सबका ऐसा मन दिखे आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर सके और हमें ऐसा हृदय दे प्रभु जी कि जिन वचनों को हम लोग सुनते हैं उसको हम लोग ग्रहण कर सके प्रभु परमेश्वर। और हमारा ये जीवन जो तुझसे मिला है इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हैं। हर आशीष रोकने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से जाती है प्रभु परमेश्वर। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ, तो हमारे मध्य में उपस्थित हो और तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद के साथ ये दुआ मांगते हैं हमारे जीव उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब आराधना में आगे जाए और हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए और हम लोग सभी कोई आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने पाए। आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय यीशु। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा से आप सब कोई बहुत अच्छे से रहे होंगे। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से आज के इस आराधना के दिन को देने के लिए। और आज जबकि प्रभु ने सुंदर दिन को हमें दिया है तो क्यों ना इस घड़ी मिल करके थोड़ी देर हम परमेश्वर पिता की आराधना में जाते हैं और मिल करके इस समय कुछ गीतों को गाने के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं। हम लोग इस समय गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग बुक से और इसमें सॉन्ग बुक नंबर है 166 166। और गीत का बोल कहता है, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। और जैसा कि परमेश्वर पिता का वचन बतलाता है भजन संहिता उसका 91 का 1 पद में कि जो परम प्रधान के छायास्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर हमारे लिए एक छाया के समान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। और जैसे हम उसके सम्मुख जाते हैं और प्रार्थनाओं को लाते हैं और धन्यवाद को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर पिता हर बात को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस गीत को गाते हैं और मिल करके पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ में हमारा परमेश्वर यहोवा हीरे उपाय करने वाला है, यहोवा राफा चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। उसके और भी नाम है, बहुत सारे नाम है, और उनका जैसा नाम है उसके अनुसार वो काम भी करता है जब हम उसके सामने जाते हैं, धन्यवाद के साथ जाते हैं। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज तक परमेश्वर ने हमें अपने जीवितों की जमीन पर रखा है, और परमेश्वर पिता चाहता है कि हम अपने जीवन के हर एक बातों के द्वारा से, अपने जीवन के हर एक कार्यों के द्वारा से परमेश्वर पिता को महिमा दें। और परमेश्वर ने हमें रचा भी इसीलिए है कि हमेशा उसके हम पास में जाएं, उसकी स्तुति करें। हमारा जो बात होता है, हमारे तो जीवन के हर एक बातों के द्वारा से उसकी महिमा हो सके। हमारा जो सांस है, जो कि वो परमेश्वर पिता के द्वारा से ही दिया हुआ सांस है, उस सांस के द्वारा से भी परमेश्वर पिता की स्तुति हो सके, वैसा चाहता है। भाई मेरे प्रियो, जबकि इस सुंदर समय को परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर पिता के सम्मुख में आए और थोड़ी देर अपनी आँखों को बंद करते हैं और अपने ध्यान को, अपने मनों को परमेश्वर पिता की ओर लगाते हैं। और इस समय और एक गीत को मिल करके गाते हैं परमेश्वर पिता की आराधना के निमित्त। और जबकि इस गीत को गाते हैं तो परमेश्वर पिता के इस समय सम्मुख में हम जाएं और गीत को गा करके कहें कि हाँ प्रभु, तेरे पास आता हूँ, यीशु तेरे पास आता हूँ। हर सांस मेरे जीवन की तेरी स्तुति करे, हर बात मेरे जीवन की तुझको महिमा दे सके। इस गीत को गाते हैं और मिल करके उस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर,
पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख में आते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता आपने अपने अनुग्रह के द्वारा से हमें देखने के लिए मौका को दिया है, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आ सके परमेश्वर पिता, और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर की आज के इस आराधना के दिन को देखने के लिए आपने हौसले को प्रदान किया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर के यीशु ख्रिस्त के लहू के द्वारा से आपने हमारे सारे पापों को दूर कर दिया है, हमें क्षमा प्रदान किया पिता परमेश्वर, और अपना लेपालक पुत्र होने का, पुत्री होने का अधिकार को प्रदान किया मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। फिर से एक बार हम शुरू से अंत तक सब बातों में परमेश्वर पिता हम आप ही को परमेश्वर पिता पुकारते हैं, आपकी सहायता होने पर, आपकी अगुवाई होने पाए परमेश्वर पिता। आज के वचन के धन्यवाद देना चाहते हैं, आज के वचन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, आपके दास को परमेश्वर पिता आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। आपके वचन के द्वारा से हम कई रहस्यमय बातों को आज सीख सके और अपने जीवन में सारी बातों को अप्लाई करने वाले बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए, हमें से हर एक से बुद्ध बातचीत कीजिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए, सब बातों में आदर महिमा सम्मान गौरव आपको देते हैं परमेश्वर, और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से पिता आप ग्रहण कर लीजिए, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय आज के मनन के लिए निकाल लेते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातें कर रहे थे और उसने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। यानी पिता परमेश्वर किसान है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तुलना किया दाख की लता यानी अंगूर की लता से, और हम लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, हमें उसने डाली कहा। और यहाँ डाली के संबंध में एक बातें हैं कि फल दाखलता में नहीं लेकिन फल डालियों में लगती है। और डाली में लगने का फार्मूला क्या है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ एक अंगूर की लता को या दाख की लता को यदि फलवंत होना है तो उसका फॉर्मूला सीधी सी बात है कि दाखलता से अलग होकर के डाली फल नहीं ला सकती है, क्योंकि सारा उसका भोजन या जो कुछ भी उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो दाखलता से ही मिलता है।
तो ये हमारे संबंध को प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है कि यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मेरी बातें तुम में तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और जैसे यदि दाखलता में बनी डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो फलवंत होने के लिए प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। ठीक डाली दाखलता और डाली में जो संबंध है वही संबंध प्रभु के साथ हमारा है। और इस संबंध में परमेश्वर के किस रीति से डाली फलवंत होता है उसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह का जो कथन है उस पर हम लोग गौर करेंगे। 2 पद में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर डाली के साथ ट्रीट करने का 2 तरीका, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक काटना और दूसरा छांटना। इंग्लिश से कहते हैं कटिंग एंड प्रूनिंग। तो यहाँ काटना और छांटना ये हर एक दाखलता के लिए नितांत आवश्यक है। यदि उसको काटा उसको छाटा नहीं जाता है तो धीरे धीरे हर बार फल कम लगने लगता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब उसे फल बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और अधिक फले। ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं, गैरवसियों के लिए नहीं, ये मसीहियों के लिए लिखा हुआ है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे काट डालता है। काटे जाने का उद्देश्य, काटा जाता है, एक ही औजार से काटा भी जाता है, उसी औजार से छांटा भी जाता है, लेकिन पर्पस दोनों का अलग है। काटा इसलिए जाता है कि वो अलग हो जाए, नष्ट हो जाए और खत्म हो जाए, और छांटा इसलिए जाता है, और छांटा जाता है उसको जो फल लगता है, उसको छांटा जाता है ताकि और डालियां निकले और लहलहाए और उसमें ढेर सारे फल लगे। तो ठीक वैसे हमारे जीवन में फलवंत मसीही जीवन होने के लिए पिता परमेश्वर इन दोनों में से कोई एक चीज को इस्तेमाल करता है, या तो कटाई या छटाई। कटाई का उद्देश्य उसको काट करके अलग किया जाए और नष्ट हो जाए और खत्म हो जाए क्योंकि वो फलती नहीं। और दूसरा है छटाई। छटाई इसलिए किया जाता है कि उसमें और अधिक फल लगे। तो यह मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, यहाँ पर भी काटने के संबंध में लिखा है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हम लोगों को प्रभु का वचन हम लोगों को दाग की लता से तुलना किया। हमें परमेश्वर का वचन एक पेड़ से तुलना, फलदार पेड़ से तुलना किया गया, और यदि दाखलता फल ना दे तो काटा जाता है, और यदि फलदार पेड़ उसमें फल ना लगे तो उसको भी काटने के लिए कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। उसका अर्थ है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की उम्मीदें यही है कि हम फलवंत मसीही जीवन जिए, हम फलवंत मसीही जीवन जिए। और जैसे 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी प्रभु के साथ हमारा यदि क्लोज रिलेशनशिप होता है, उसके साथ हम लोग नजदीकी में बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम फलवंत जीवन जिए। और आगे यदि हमारे जीवन के पीछे परमेश्वर का जो योजना है, क्योंकि वही हमारा सृष्टि करता है, उसके बारे में 16 पद बताता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पर ये पद 16 पद
हमारे जीवन के पीछे परमेश्वर की उम्मीदों को दर्शाता है। ये हमारे जीवन के पीछे, हमारे सृष्टि करने के पीछे परमेश्वर की मनसा को प्रकट करता है। ये वाला वचन हमारे जीवन के पीछे एक उद्देश्य को दर्शाता है। कई बार हम अपने जीवन का उद्देश्य खुद तय करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बाजार से जिस गैजेट को आप लेकर के आते हैं उसका उद्देश्य को, पर्पस को आप तय नहीं करते, ना तो बेचने वाला तय करता है, लेकिन जो उसको बनाता है वही तय करता है। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन ने तय नहीं किया उसका उद्देश्य कि उससे कपड़ा धोया जाए, उसको खरीदने वाले ने तय नहीं किया, बेचने वाले ने तय नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य जो कि कपड़ा धोने का है, इसको तय करने वाला, उसको बनाने वाला है। ठीक वैसे ही आजकल का लेटेस्ट टीवी क्यों है, उसमें हम लोग प्रोग्राम क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो इन चीजों को तय करने वाला उस टीवी को बनाने वाला है। एग्जैक्टली वैसे मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य को तय करने वाला आप और हम नहीं, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमारे जीवन के पीछे एक उद्देश्य ठहराया। और वो क्या है? तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यानी फलवंत मसीही जीवन, ये परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है। फलवंत मसीही जीवन, इसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया, और फलवंत मसीही जीवन यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अन्यथा जैसा मत्ती 3:10 में मैंने आपके लिए पढ़ा कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर 15 अध्याय का उसका 2 पद में लिखा है कि जो डाली मुझ में है, यानी वो मसीह कहलाता है। हो सकता है गिरजा जाता है, संगति में भी रहता है, बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन फलवंत मसीह जीवन नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है? उसे काट डालता है। तो आप किस चीज के लिए अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं? फलने वाले डाली की तरह या फल रहित डाली की तरह? आइए हम लोग इस संबंध में कुछ और भी बातों को देखें। यहाँ लूका की इंजील उसका 13 अध्याय 6 पद से कुछ पदों तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर मसीहियों को या तो हम विश्वासियों को परमेश्वर का वचन अंजीर के पेड़ से तुलना किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा दाग की लता से तुलना किया, फिर एक फलदार पेड़ से तुलना किया, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो अंजीर के पेड़ से तुलना किया। मैं उसे पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्षों से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा दूसरा है, लेकिन परमेश्वर का संदेश वही बताता है। किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। अंजीर का पेड़ लगा था, तो अंजीर एक फलदार पेड़ है, और जिस किसी ने भी लगाया उसे फल की उम्मीद करता होगा। तब लिखा हुआ है, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्षों से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, क्या भूमि को क्यों रोके रखे। यहाँ पर जिस किसान ने उस पेड़ को रोपा, तो वो फल ढूंढने के लिए आया। दरअसल अलग अलग पेड़ों का फल का समय अलग होता है, तो मुझे भी नहीं मालूम कि अंजीर कितने वर्षों में फलता है, लेकिन जो भी हो, फल रोपने के बाद उसने अनुमान लगाया कि पहला फ्रूटिंग या पहला हार्वेस्ट कब हो सकता है। पहला साल आया, उसे कुछ भी फल नहीं मिला। दूसरा साल फल के सीजन में आया, उसमें कुछ भी फल नहीं लगे। तीसरी बार जब तीसरा साल आया फल के सीजन में, उसमें अब भी कुछ भी फल नहीं थे। तब उसने
रखवाले से क्या कहा, देख मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल के अब भूमि को क्यों रोके रखे। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज मत्ती के इंजील 3 अध्याय का 10 पद उससे रिलेट करता है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता है और आग में झोंका जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। हम अपने आप को इवैल्यूएट करें, हमें इवैल्यूएट करने की आवश्यकता है कि क्या मैं फलवंत मसीही जीवन जी रहा हूँ या नहीं, और यदि नहीं तो खतरे की घंटी है कि मैं काट डाला जाऊंगा और आग में झोंका जाने के लिए मुझे तैयार होना है। तब यहाँ पर एक हमारे लिए एक सौभाग्य की बात कहें या तो खुशी की बात, यहाँ पर माली ने क्या जवाब दिया, उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यानी यहाँ माली जो उसका रोपने वाला किसान है, जो उसने पेड़ को रोपा और चला गया, और समय पर फल के सीजन में 3 सालों से वो फल ढूंढने के लिए आया, उसे नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर माली जो साल के 365 दिन वो इस पेड़ के साथ है, उसका देखभाल करता है, तब उसको संभवतः बहुत अच्छा नहीं भी लगा होगा कि जो उसका स्वामी है उसको काट डालने का आदेश दे रहा है। उसने विनती की और उसने कहा कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, और आगे को फले तो फला, नहीं तो इसे काट डालना। तो ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारे बारे में वो धीरज धरता है, नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, लेकिन वो चाहता है कि सब किसी को मन फिराव का अवसर मिले, हर कोई प्रभु की तरफ फिरे, किसी का विनाश नहीं चाहता है। इसीलिए माली प्रभु को दर्शाता है और उसने प्रार्थना किया। इसीलिए यहाँ रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद में भी लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? कई बार हम लोग अपने मसीह जीवन की इस यात्रा में और इस दौड़ में हम कई रीति से लापरवाह हो जाते हैं। आत्मिक जीवन में सरगर्म होने के बदले हम ठंडे पाए जाते हैं। तब हमारा ये जीवन फल रहित जीवन प्रकट होता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ न समझना। बहुत बार हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े पाप तो नहीं करते, हो सकता है छोटे छोटे पाप करते हैं, लेकिन वो भी हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। जैसे एक छोटा सा छेद वो बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। तो उसी रीति से हम लोग कई बार कहते हैं कि मैंने क्या पाप किया, मुझ में क्या गलती है, मैं हत्या नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशापान नहीं करता। तो लेकिन फिर भी छोटी छोटी लापरवाहियां, मन का अभिमान और कई चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें दूर कर देती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि उसकी कृपा और सहनशीलता को तुच्छ मत समझना। बहुत बार हम लोग सोचते हैं यदि मैंने गलती किया होता या गलत रहता तो परमेश्वर मुझको दंड देता, लेकिन उसने दंड नहीं दिया, इसलिए मैं जो हूं सब ठीक ठाक हूं। यदि परमेश्वर ने हमें ताड़ना नहीं दिया, दंड नहीं दिया, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं समझता या हम बिल्कुल पाप साफ हैं, लेकिन उसका अर्थ ये है कि उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ मत समझना, क्योंकि उसका धीरज धरना दरअसल हमें मन फिराव का अवसर प्रदान करता है कि हम प्रभु की तरफ फिरें, हम गलत रास्तों से फिर जाएं, ताकि हम दंड के भागी ना हो। तो यहाँ पर कई चीजें हैं जिसको हमने देखा। एक दिन की घटना है, प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे और उसको अंजीर का पेड़ दिखाई दिया। वह फल ढूंढने के लिए आया
लेकिन उसमें फल नहीं था, लिखा हुआ है। तो अंजीर का पेड़ ऐसा होता है कि सीजन में फलता है और ऑफ सीजन में भी एक दो उसमें फल लगे रहते हैं। जैसे अमरूद का पेड़ या तो कुछ और भी ऐसे पेड़ हैं जिसमें बिना सीजन के भी एक दो छोटे मोटे फल लगते हैं, लेकिन यहाँ फल नहीं लगा था। इसलिए यीशु ने क्या कहा कि जा, आज के बाद से तुझ में फिर फल ना लगे। ऊपर से नीचे सूख गया और मर गया। तो इन सारे दृष्टांतों में, इन सारे वचनों में हम क्या सीखते हैं? यही कि परमेश्वर हमसे फलवंत मसीह जीवन चाहता है। जैसे हमने पढ़ा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर के फल लाओ। तब इस फल के संबंध में हम लोग क्या समझते हैं? गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 22 पद में आत्मा के फलों का वर्णन है। यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो इन चीजों को, ये परमेश्वर का गुण है। दरअसल जब हम में ये फल लगते हैं, हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर अपने गुण और चरित्रों को प्रकट करना चाहता है। इसी के साथ साथ जैसे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8 पद में लिखा है कि जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यीशु मसीह ने हमें अपना गवाह भी ठहराया है, गवाह भी नियुक्त किया है। तो यदि हम जैसे आत्मा के फल हम में लगते हैं तो हम उसके गुणों को प्रकट करते हैं, उसको महिमा प्रदान करते हैं। उसके बाद यदि हम उसके गवाह बनते हैं तो याकूब की पत्री उसका आखिरी अध्याय 5 अध्याय उसमें 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो आप यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यानी यदि हम परमेश्वर के गवाह बनते हैं, यानी परमेश्वर के वचनों का हम दूसरों के साथ सहभागिता करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनको बताते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं प्रभु के रास्ते पर, तो लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति भटके हुए व्यक्ति को सीधे मार्ग पर ले आता है। परमेश्वर से अलग हुआ व्यक्ति को फिर एक बार प्रभु के पास लेकर के आता है। और लिखा है, तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यानी आपके जीवन का उद्देश्य दरअसल परमेश्वर ने तय किया है ताकि बहुतों के पापों पर पर्दा डाल दिया जाए, बहुतों को आग से बचा लिया जाए, कई लोगों को प्रभु के मार्ग पर लाया जाए। तो इसलिए आइए, जबकि इन चीज़ों को हमने सुना, हम अपने जीवन का उद्देश्य तय करने के बदले जिस उद्देश्य को हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया, आइए उसको हम पूरा करें और प्रभु की महिमा करें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि प्यारे प्रभु जी अपने मसीही जीवन के दौड़ में फलवंत मसीही जीवन जी सके। हमारा चरित्र ऐसा हो जो तुझको रिफ्लेक्ट करने वाला हो, दूसरों के जिनके साथ हम व्यवहार रखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उन लोगों को तेरे गुणों को हम प्रकट करने वाले बने। और प्रभु परमेश्वर, हम भटके हुए लोगों को तेरे राज्य में लाने वाले बने और उनके अधर्म पर, उनके पापों पर हम लोग पर्दा डालने वाले बने, उनको धर्मी ठहराने वाले बने। हे प्रभु, तुझसे विनती करते हैं कि हमें उस सच्ची दाखलता, अपने उस सच्ची दाखलता की डालियों की तरह बना जो छांटा तो जाता है लेकिन वो और अधिक फलता है। हे प्रभु परमेश्वर, सारी बातों में आदर महिमा तुझको मिले। जितने लोग आज के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, एक एक को बहुतायत के साथ आशीष दे। ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर पिता के वचन
और आइए, जबकि हम लोग आराधना के अंतिम घड़ी में हैं, तो हम लोग इस समय और एक गीत को गा करके परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। और हम लोग गीत गावेंगे इस समय रिवाइवल सॉन्ग बुक से ही। रिवाइवल गीत संख्या है 424 424, और गीत का बोल कहता है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आइए, जबकि हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन का मकसद तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आइए हम इस घड़ी इस गीत को गा करके प्रभु से कहें कि हाँ परमेश्वर पिता यीशु मसीह, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू ही है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए था उसको मैं जाऊं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाऊं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब
आज के आराधना में परमेश्वर हमारे साथ रहा और हमने परमेश्वर के वचनों को सुना है। और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सके। जैसे हमने सीखा कि दाखलता यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो नहीं फल सकती। तो वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह में हम लोग को बने रहने की आवश्यकता है ताकि हम फलवंत मसीह जीवन जी सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के आराधना में तो हमारे संग रहा प्रभु परमेश्वर। तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सच्ची दाखलता है प्रभु परमेश्वर और हम डालियाँ हैं। और यदि हम डाली में बने रहते हैं प्रभु परमेश्वर तो हम फलवंत होते हैं, और यदि दाखलता में बने न रहे तो हम फल रहित हो सकते हैं प्रभु जी। ऐसा तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम तुझ में बने रहें प्रभु परमेश्वर, और तू अपने धर्म में दाहिने हाथ को से हम सबों को संभाल और हमें सुरक्षित रख प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग हम ऑनलाइन इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक को तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथ में मैं समर्पित करती हूँ। हर एक को तू बड़ी आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हम सब प्रभु परमेश्वर एक फलवंत मसीह जीवन जीते हुए प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे दास को हमारे मध्य में तो इस्तेमाल किया। उनके लिए हमारी यही प्रार्थना प्रभु जी, आने वाले समय में और भी दोगुनी सामर्थ के साथ अपने नाम की महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर। एक एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। यदि कोई बीमार है प्रभु जी तो उनको चंगाई प्रदान कर, और यदि अच्छे स्थिति में है तो कोई भी तुझे ना भूले, लेकिन तेरे संगति में हर एक का जीवन होने पाए प्रभु परमेश्वर, और हर एक की कमाई पर तेरी आशीष होने पाए। जितने लोग नौकरियां करते हैं, बहुत चैलेंजिंग जगह में लोग पाए जाते हैं, ऐसे समय में तेरी उपस्थिति उनके साथ में होने पाए प्रभु जी, और बड़े विश्वास विगता और निष्ठा के साथ में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए तुझे लोग रिफ्लेक्ट करने पाएँ। ऐसा तो अनुग्रह कर। हर एक के पारिवारिक जीवन का स्वामी तू हो, हर एक के परिवार में प्रार्थना की वेदी हो प्रभु परमेश्वर, और हर एक लोग प्रभु जी तुझे अपने जीवन का पहला स्थान देने पाए प्रभु जी। जितने लोग पढ़ाई करते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से तो परिपूर्ण कर। जितने लोग नौकरियों की तलाश में उनके लिए तो रोजगार का तो उपाय कर प्रभु परमेश्वर, और जितने लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को तो सस्टेन कर प्रभु परमेश्वर। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, और जितने लोग प्रभु जी अपने परिवार से दूर अलग अलग जगहों में रह करके पढ़ाई करते हैं, हर प्रकार की चुनौतियों से में उनको जय दिला प्रभु जी, हर प्रकार के टेम्पटेशन में उनको जय दिला प्रभु परमेश्वर, और तो अपने आँख की पुतली के लिए हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। हमारे देश को तेरे हाथ में समर्पित कर, देश पर तेरी आशीष होने पाए। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार और गड़बड़ियाँ यहाँ से दूर किए जाएँ, और प्रभु परमेश्वर इस जगह को तू ही संचालित कर प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा होने पाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हर एक को नाम बनाम तो आशीष दे प्रभु परमेश्वर। और हम लोग दुआ करते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु परमेश्वर तेरा भय मानते हैं उनको तो बहुत ऐसा तो आशीष दे, और जितने लोग तेरे प्रेम और सच्चाई को नहीं जानते वो लोग भी तेरे प्रेम और सच्चाई को जानने पाए प्रभु परमेश्वर। तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन तू चाहता है कि एक लोग अनंत जीवन पाएँ। एक एक को उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लोग तुझे अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने पाए प्रभु परमेश्वर, और हर एक का जीवन प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और तेरे दया उपकारों को स्मरण करते हुए जो कुछ भी हमने भेंट अर्पित किया है उसको तेरे हाथ में समर्पित करते, शुद्ध कर, पवित्र कर, आशीषित कर, तेरे राज की बढ़ती के काम आने पाए। और प्रभु जी सेवकाई की सारी जरूरतें पूरी की जाए, और तू ही महिमा पाए। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए हम सब तेरे पवित्र और सामर्थी हाथ में सौंपे जाते हुए ये दुआ मांगते हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।